Arshad Varsi and Akshay Kumar. Two jollies for the price of one ticket. But is the ticket worth it? Let's find out on Matinee Man's review of Jolly LLB 3. एंड तक वीडियो को देखिए और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए। जस्ट लाइक जॉली LLB एंड जॉली LLB 2, ये मूवी भी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, लूजली बेस्ड भी बोल सकते हैं। एंड स्टार्टिंग में एक लंबा सा डिस्क्लेमर भी है और वो ट्रू इंसिडेंट है 2011 की भट्टा परसौल शूटिंग। भट्टा परसौल ग्रेटर नोएडा की ये ट्विन विलेजेस फार्मर्स का लैंड एक्विजिशन के लिए प्रोटेस्ट और उसके बाद जो पुलिस वायलेंस हुआ था उसके बाद में न्यूज में आया था। यमुना एक्सप्रेसवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड एक्विजिशन चल रहा था और फार्मर्स महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसानों को खुद के जमीन से निकालने की अथॉरिटीज की कोशिश इवेंचुअली लेड टू पुलिस वायलेंस एंड मल्टीपल डेथ। ये इशू के 2 साल बाद 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट भी आया था। लेकिन ये सब चीजों से जॉली LLB 3 का क्या लेना देना, वो जानने के लिए जान लेते हैं मूवी की स्टोरी। जॉली LLB सीरीज का एक सेट टेम्पलेट है, कोर्ट रूम ड्रामा और कॉमेडी को यूज करके एक सीरियस इशू की कहानी बताना। अगर फर्स्ट पार्ट में हिट एंड रन केस से डील किया तो सेकंड वाज अबाउट फेक एनकाउंटर। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, थर्ड पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज 2011 के भट्टा परसौल इशू से लूजली इंस्पायर्ड है, जो कि लैंड ग्रैबिंग इशू को मिडिल में रखकर बनाया गया है। मूवी के शुरुआत में किसान और कवि राजाराम सोलंकी अपने जमीन को खोने के दुख में सुसाइड कर लेता है और उनकी पत्नी जानकी राजाराम सोलंकी प्लेड बाय सीमा विश्वास केस लड़ने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है। केस दिल्ली में क्यों? क्योंकि ओपोनेंट है गजराज राव की इंपीरियल कंपनी जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ये केस दिल्ली में आता है जहां पे पहले से ही जॉली वर्सेस जॉली चल रहा होता है। यस, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा था, जॉली नंबर 1 अरशद वारसी और जॉली नंबर 2 अक्षय कुमार आपस में केसेस की वजह से लड़ रहे होते हैं। अरशद के केसेस अक्षय चुरा लेता है और कोर्ट कचहरी से ज्यादा ये दोनों आपस में एक दूसरे को फंसाने में लगे रहते हैं। अमृता राव जिस एनजीओ में काम करती है उसके थ्रू सीमा विश्वास पहुंच जाती है अरशद के पास और अरशद उन्हें अक्षय के पास भेज देता है। लेकिन सोलंकी इसकी पूरी कहानी सुनने के बाद जॉली नंबर 1 केस लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और केस लड़ना होता है जॉली नंबर 2 के अगेंस्ट, क्योंकि अक्षय इंपीरियल कंपनी को रिप्रेजेंट करने आता है कोर्ट में। लेकिन केस डिसमिस होने के बाद अक्षय कुमार को गजराज राव और इंपीरियल कंपनी का सच पता चलता है और फिर वो कंपनी के अगेंस्ट लड़ने का फैसला करता है। तो केस रीओपन होता है और क्या ये दोनों जॉलीज अपने ईगो को साइड रख के सीमा विश्वास और बाकी के किसानों को इंसाफ दिला पाएंगे? यही है पूरी कहानी। पॉजिटिव्स की बात करें तो पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं इस मूवी के और आपको टेम्पलेट तो पता ही है एंड इट वर्क्स फॉर द मोस्ट पार्ट। मेन स्ट्रीम को अपील करना है तो थोड़ा बॉलीवुड मेलोड्रामा चाहिए ही। दूसरा, सोशल इश्यूज के बारे में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वॉइस तो थ्रू आउट द मूवी में है। गरीब वर्सेस अमीर, इविल कॉर्पोरेट्स, फार्मर्स राइट्स, लैंड माफिया, लैंड ग्रैबिंग, बुलडोजर जस्टिस, पीपल्स राइट्स वर्सेस डेवलपमेंट, बहुत सारे इश्यूज को काफी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया है मूवी में। मूवी की शुरुआत में ये सब चीजें काफी अच्छे से एस्टेब्लिश किया है विद ग्रेट सिनेमेटोग्राफी। और दोनों जॉलीज अक्षय एंड अरशद ने अपना काम काफी अच्छे से किया है। सीमा विश्वास हमेशा की तरह रिलायबल थी। और एक्टिंग की अगर बात करें तो पहले 2 मूवीज की तरह इस बार भी वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स है जज सौरभ शुक्ला की एक्टिंग। ही इज बाप और इस बार फिटर एंड प्रोटीन शेक के साथ, और उनका डेटिंग ऐप टेंडर के साथ जो सब प्लॉट है वो बहुत हिलेरियस है। टेंडर टाइगर जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी ऐप में चक दे इंडिया गर्ल शिल्पा शुक्ला से मिलता है एंड ये सीन्स इंक्लूडिंग अ रेस्टोरेंट सीन कॉमेडी में मूवी का बेस्ट पार्ट है। नेगेटिव्स की बात करें तो जॉली LLB में रियलिस्टिक कोर्ट रूम सीन्स को एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन थर्ड पार्ट को बिगर एंड बेटर बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट रूम सीन्स को ओवर द टॉप बनाया गया है और केस सॉल्विंग भी ज्यादा ही सिंपलिस्टिक हुआ विद दिस ड्रामा। गजराज राव एक बहुत अच्छे एक्टर है और उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था, लेकिन कैरेक्टर को थोड़ा कैरिकेचरिश विलन टाइप बनाया था। दूसरा, ओपोनेंट वकील। बाकी दोनों मूवी में ऑपोजिशन पार्ट वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, चाहे वो बमन ईरानी हो या अनु कपूर। लेकिन इस बार राम कपूर की विक्रम कैरेक्टर को ज्यादा लाइंस या ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलता और फिल्म की हीरोइंस अमृता राव और हुमा कुरैशी को बहुत कम स्पेस दिया है। वो दोनों भी कोर्ट की ऑडियंस की तरह रह जाती है। इट कुड हैव बीन बेटर कंसीडरिंग अमृता 6 साल के बाद मूवी में वापस आ रही है और आजकल हुमा भी कम दिखती है। ओवरऑल इस मूवी को रेटिंग देंगे 3 आउट ऑफ 5। ये रेटिंग मोस्टली एक सीरियस इशू के बारे में बोलने के लिए और परफॉर्मेंसेस के लिए है। मेरे हिसाब से जॉली LLB 3 इस फ्रेंचाइज की सबसे वीकेस्ट फिल्म है। अगर आपने जॉली LLB और जॉली LLB 2 एंजॉय किया है फॉर इट्स मिक्स ऑफ सोशल इश्यूज एंड कॉमेडी, तो आपको ये मूवी भी पसंद आएगी। तो जाओ जाके थिएटर्स में जॉली LLB 3 देखो और एंजॉय करो और हमें कमेंट्स में आके बताना मूवी कैसी लगी। तब तक स्टे सिनेमैटिक।